कि इस ट्रेड डील में आपकी मेहनत को, आपके खून पसीने को नरेंद्र मोदी जी ने बेच दिया है। किसानों के बारे में बात हो गई है। ये ट्रेड डील हमने की है या डोनाल्ड ट्रंप ने माई वे और हाईवे के आधार पर किया। भारत के 140 करोड़ लोगों को बधाई। सीज फायर की तरह ही भारत यूएस डील का ऐलान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से अमेरिका से कर दिया गया। भारत के प्रधानमंत्री ने 140 करोड़ भारतीयों की तरफ से इस डील का स्वागत किया। बट ये आप समझिए, और हिंदुस्तान के जो किसान हैं आप सब समझिए कि इस ट्रेड डील में आपकी मेहनत को, आपके खून पसीने को नरेंद्र मोदी जी ने बेच दिया है। और वो इसलिए बेचा है क्योंकि ये कॉम्प्रोमाइज्ड है। सिर्फ आपको नहीं बेचा है, देश को बेचा है। इसीलिए मुझे वहां नहीं बोलने दे रहे। नरेंद्र मोदी जी डरे हुए हैं क्योंकि जिन लोगों ने उनकी इमेज बनाई है वो अब उस इमेज को फोड़ने लगे हैं। धन्यवाद। ट्रंप ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के रिक्वेस्ट के बाद हम एक डील पर सहमत हुए हैं। भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया है। अब वो अमेरिका और वेनेजुएला से तेल खरीदेगा। इसके अलावा $500 बिलियन का अमेरिकी सामान भी आयात करेगा, जिसमें ऊर्जा, टेक्नोलॉजी के अलावा कृषि उत्पाद भी शामिल होंगे। इसके बदले में अमेरिका ने रेसिप्रोकल टैरिफ को 25% से घटाकर 18% कर दिया है। ऐसे ही भारत भी अमेरिका के खिलाफ लगाए गए टैरिफ को शून्य करेगा, यानी अमेरिका से आयात किए गए सामानों पर कोई टैरिफ नहीं लगेगा, जबकि भारतीय सामानों पर 18% टैरिफ फिलहाल के लिए देना होगा। मैं एक चीज सिर्फ कहूंगा, किसानों के बारे में बात हो गई है। ये ट्रेड डील हमने की है या डोनाल्ड ट्रंप ने माई वे और हाईवे के आधार पर किया। किसी चीज पे 2-3% था, उसको 50 ले गए, फिर 18 ले आए। मतलब ये क्या चल रहा है? परसुएशन नहीं, प्रेशर। और हमने क्या किया? जीरो। अनाउंसमेंट कौन कर रहा है? अमेरिकन प्रेसिडेंट। क्या हमने अपनी पूरी संप्रभुता गिरवी रख दी है? ये सवाल आपके माध्यम से पूरे देश के लिए। अब इस डील में जो 3 बातें समझ में नहीं आ रही वो ये हैं कि अगर अमेरिका भारतीय सामानों पर 18% टैरिफ लगाएगा तो फिर भारत उसके सामानों पर शून्य टैरिफ क्यों करेगा। दूसरी बात यह है कि आखिर भारत $500 बिलियन का अतिरिक्त सामान, अमेरिकी सामान क्यों खरीदेगा। और तीसरी बात यह है कि अमेरिका कौन होता है जो ये तय करे कि भारत को रूस से, ईरान से तेल खरीदना है या वेनेजुएला से। क्या ये भारत की स्वतंत्र विदेश नीति है? ये बातें तब हुई हैं जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कह चुके हैं कि भारतीय किसानों के साथ किसी भी कीमत पर भारत समझौता नहीं करेगा। तो फिर भारत ने किस आधार पर ट्रंप के साथ अमेरिकी कृषि उत्पादों के साथ डील कर ली है? हमारे लिए अपने किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। और मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। मेरे देश के किसानों के लिए, मेरे देश के मछुआरों के लिए, मेरे देश के पशुपालकों के लिए आज भारत तैयार है। अब थोड़ा इस डील के बारे में विस्तार से और फैक्ट के साथ आंकड़ों से समझते हैं। अमेरिका ने अगस्त 2025 में भारत पर 25 और बाद में 25% और यानी कुल मिलाकर 50% टैरिफ लगा दिया। इससे पहले भारत पर औसतन 2 से 3% ही अमेरिकी टैरिफ होता था।
ये टैरिफ पिछली 60 सालों की सरकारों की मेहनत का नतीजा था, जिससे भारतीय सामान अमेरिकी बाजारों में आसानी से कम्पीट कर सकें। लेकिन अगस्त 2025 के बाद स्थिति बिगड़ गई। टेक्सटाइल, डायमंड, ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर को गहरा धक्का लगा, क्योंकि अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ थोप दिया। उस वक्त तक भारत और अमेरिका के बीच कुल 116 बिलियन डॉलर का कारोबार था, जिसमें भारत का ट्रेड सरप्लस था, यानी भारत फायदे में था। भारत अमेरिका को 81.56 बिलियन डॉलर का निर्यात करता था और अमेरिका से 34.35 बिलियन डॉलर का सामान आयात करता था। इसमें भारत का 47 बिलियन डॉलर का सर्व ट्रेड प्लस था। उस वक्त अमेरिकी सामानों पर भारतीय टैरिफ औसतन 15 से 20% था। आप सोच के देखिए, यानी कि भारत के पास इतनी पावर थी कि वो अमेरिकी सामानों पर औसतन 15 से 20% टैरिफ लगाता था। ऑटोमोबाइल सेक्टर में तो ये 100% तक था, जबकि अमेरिकी कृषि उत्पादों पर 39% था। लेकिन अब नई डील के मुताबिक, जैसा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है, अगर ऐसा होता है तो भारतीय किसान जो पहले ही खस्ता हाल में हैं, उनकी तो और बुरा हाल हो जाएगा। अगर भारत 0% टैरिफ करता है तो भारतीय कृषि उत्पाद अमेरिकी उत्पादों के सामने कहां टिकेंगे। दूसरा ये कि पहले भारत का अमेरिका के साथ 47 बिलियन डॉलर का ट्रेड सरप्लस था, लेकिन अब जब 500 बिलियन डॉलर का अतिरिक्त अमेरिकी सामान खरीदना होगा तो फिर भारत का ट्रेड डेफिसिट अमेरिका के साथ ऑल टाइम हाई हो जाएगा। आप सोच कर देखिए, जब आपके चारों तरफ का बाजार अमेरिकी सामानों से पटा मिलेगा, तब मेक इन इंडिया का क्या होगा, हमारे उभरते कारोबारी और एंटरप्रेन्योर का क्या होगा। अभी तो चाइना के साथ भारत का ट्रेड डेफिसिट 116 बिलियन डॉलर के आसपास ही है, तो हाय तौबा मची रहती है। लेकिन सोचिए, जब अमेरिका की इस नई डील के बाद ये ट्रेड डेफिसिट 400 बिलियन डॉलर के पार पहुंच जाएगा, तो फिर हमारे आत्मनिर्भर भारत का सपना पाताल लोक में नजर आएगा। हालांकि ये डील अभी भी वेट एंड वॉच की स्थिति में है। सरकार का अभी भी कहना है कि वो भारतीय किसानों को अनाथ नहीं छोड़ेगी, लेकिन ये तो ट्रंप के ऊपर निर्भर करता है कि वो डील को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। अभी हम भी वेट एंड वॉच की स्थिति में हैं। जैसे ही कुछ दिखाई देगा, आपके सामने फिर हाजिर होंगे और इस मुस्कुराते चेहरे के साथ वो खुशखबरी आपके साथ साझा करेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार, देखते रहिए लोकमत हिंदी।